एजी एम्प्लॉयज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की नई कार्यकारिणी के चुनाव में धांधली और गड़बड़ी की बातें सामने आई है। रविवार 22 दिसंबर को कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और एग्जीक्यूटिव कमेटी का चुनाव होना है। इसके बाद से मानद सचिव के पद पर आरोपी और स्वयंभू अध्यक्ष रहे कपिल देव गिरी के बेटे का निर्विरोध निर्वाचन कर लिया गया है। मतदान पदाधिकारी बीके सिंह और सह निर्वाचन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने यह कारनामा किया है। अब यह दोनों सरकारी अधिकारी संदेह के दायरे में हैं, क्योंकि इन्होंने वही किया जो पूर्व अध्यक्ष कपिल देव गिरी ने इनसे करने को कहा। कोऑपरेटिव के निर्वाचन में गड़बड़ी को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं। जिन लोगों का वोटिंग अधिकार छीना गया, उनमें से एक सदस्य प्रभात कुमार सिन्हा ने सारी गड़बड़ियों का खुलासा शनिवार को किया। उन्होंने कहा कि पहले उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी की सदस्यता को अवैध करार दिया गया, इसके बाद उन्हें वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उनके अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटी के 550 से अधिक सदस्य थे, जिनमें से 342 की मौत हो चुकी है। 102 सदस्यों के नाम निर्वाचन पदाधिकारियों को दिए गए हैं, जिनका उन्होंने वेरिफिकेशन ही नहीं किया। अधिकतर सदस्य फर्जी थे, जिन्हें वोटिंग के अधिकार दिए गए थे। चीज काम चल रहा है, हम लोग आप लोगों का भी सहयोग ले रहे हैं। डीजीपी साहब से हमारी बात हुई, वहाँ भी सीआईडी से केस चल रहा है, यहाँ भी ले जा रहे हैं, हाईकोर्ट भी ले गए हैं और अब रजिस्ट्रार कोर्ट में भी। इसलिए रजिस्ट्रार भी जो है इतना मीठा मीठा बोलता था कि आपका सारा काम धीरे धीरे ठीक करेंगे, लेकिन हमको जैसा लगता है कि वो भी कहीं न कहीं फंस गए इस चक्कर में। उनको भी लगता है कुछ मोटा रकम मिला है, क्योंकि रजिस्ट्रार अगर इस तरह का काम करेगा तो उसके नीचे के जितने पदाधिकारी हैं सब उन्हीं के डायरेक्शन पर काम किया है और सारा खेल हो गया। परिचय दे दीजिए। मैं प्रभात कुमार सिन्हा, एजी ऑफिस एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड का सदस्य हूं। आज के डेट में मुझे निलंबित क्या कर दिया गया है, सदस्यता रद्द कर दिया गया है। वो जबकि ये उनको इनके हाथ में ये पावर नहीं है। रजिस्ट्रार के टेबल पर जाना चाहिए था। रजिस्ट्रार को हम समय समय पर सारा इन्फॉर्मेशन देते रहे, फिर भी रजिस्ट्रार कोई एक्शन नहीं लिए। दोनों रिपोर्ट भी उनके टेबल पर गया। अक्टूबर में भी दूसरा रिपोर्ट गया है, तो भी उस रिपोर्ट को अपने पास रखे हुए हैं। ये मामला ऐसा लगता है कि टोटल ऑफिस से लोग सेटिंग किए हुए हैं, इसलिए हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है। एम्प्लॉयज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समेत 5 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव होता है। प्रभात कुमार सिन्हा ने कहा कि कोऑपरेटिव के बायलॉज के अनुसार कार्यकारिणी के पूर्व अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों को न तो मेंबर बनाया जा सकता है और न ही वह चुनाव लड़ सकते हैं कि इंस्टॉल हो सकते हैं। बहरहाल अब निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। निर्वाचन पदाधिकारी बीके सिंह और सह निर्वाचन पदाधिकारी मुकेश कुमार के कारनामों पर अब सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और उनके बेटे को तो सवाल ही नहीं उठता है कि मेंबर होंगे, लेकिन देखिए दुर्भाग्य, पूरे मोहल्ले में जितने लोग अप्लाई किए सब सिस्टम से आए कि नॉमिनी हैं, उनके फादर मदर मर गए हैं, सारा कागज लगाकर जमा किए, किसी को भी नहीं बनाया गया और सबको छाट दिया गया। छाटने का आधार भी क्या है, किसी को जानकारी आज तक नहीं मिला। और जब चुनाव में नॉमिनेशन फाइल की बात आई तो देखे कि कपिल देव गिरी के बेटा जो है आशुतोष गिरी, वो सोसाइटी में चेयर अवैतनिक सचिव सेक्रेटरी के पद के लिए वो अप्लाई किए हुए हैं। हम लोग बार बार ये लिखते रहे रजिस्ट्रार को, असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, कि भाई जब तक वोटर में सुधार नहीं होगा वोटर लिस्ट में, तब तक किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं होना चाहिए। और जो नए हम लोग जो मेंबर हैं, जो जिनके फादर मदर मर गए हैं, उनके बाल बच्चे को जब तक मेंबर नहीं बनाता है तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। ये 1.5 साल से हम लोग का ये लड़ाई चल रहा है। मानिए तो 2.5 साल हो गया। 1.5 साल एक सोसाइटी उसके जांच की, जिसके मैंने आप थे जिला सहकारिता पदाधिकारी रांची, और फिर 5 उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। वो भी जांच रिपोर्ट आज रजिस्ट्रार के यहाँ पड़ा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि रजिस्ट्रार भी इसमें अपना सारा लेन देन फिक्स कर लिए, चाहे रजिस्ट्रार हो या रजिस्ट्रार से लेकर नीचे तक। और निर्वाचन पदाधिकारी भी जो भेजे हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं। वो सारा पैसा खेल कर लेकर गिरी जी के आदेश पर, निर्देश पर सबका एप्लीकेशन जो है आवेदन दिया हुआ था सबको रिजेक्ट कर दिए। और जितने गलत मेंबर आज भी वो बनाए हुए हैं उसको एज इट इज अपने पास रखे हैं, जिसमें उनका बेटा भी है। क्योंकि बायलॉज करता है कि एजी एम्प्लॉयज एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो उनका बेटा न एजी एम्प्लॉयज है न गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो उसको मेंबर किस हालत से बनाया गया है ये बहुत
दुख की बात है, उनको इमीडिएट हटाना होगा। वैसे 54 लोग हैं जो इसमें गलत ढंग से मेंबर बने हुए हैं। जब तक उनको नहीं हटाया जाता है और जिनके फादर मदर मर गए हैं उनके बच्चे को मेंबर नहीं बनाता है, क्योंकि 102 आदमी का लिस्ट आज भी उनके यहाँ पड़ा हुआ है और दोनों सिस्टम से भेजे, एक डायरेक्ट उनको दिया और उसकी एक कॉपी फिर जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से दिए, वो भी कॉपी उन्हीं के यहाँ पड़ा हुआ है। तब भी ये अपने पास रखे रहे और किसी को नहीं बनाए। 1.5 साल से हम लोग पड़े रह गए। और चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो वो मैंने विनोद कुमार सिंह जो निर्वाचन पदाधिकारी है, उनके साथ एक और है मुकेश कुमार, वो है वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी। उनका भी रोल दोनों मिलजुल कर गिरी से लेन देन का तय तमन्ना किया। सारा पैसे का खेल हुआ। इंडिविजुअल हर मेंबर को बुलाकर पूछना था कि कहाँ क्या पेपर में कमी है, किन्हीं से नहीं पूछा गया। सिर्फ ये कहा गया कि यहाँ भीड़ मत लगाइए, आप लोग जाइए, स्क्रूटनी हो रहा है। दूसरे दिन 11 बजे गए तो लिस्ट टंगा हुआ है और सब में लिखा हुआ है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है, सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया हुआ है, रिजेक्टेड। 102 आदमी को रिजेक्ट कर दिया गया। ये बिल्कुल दुर्भाग्य है। इस सोसाइटी को इमीडिएट नहीं बंद किया जाएगा तो बहुत दुर्भाग्य होगा, क्योंकि हम भी मेंबर थे। हम प्रबंध कार्य समिति में हम अप्लाई किया तो आज उनके नज़र में हम हैं कि हम सारा कागज उनके अगेंस्ट में लिख रहे हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट में नहीं, सोसाइटी में जो गलत काम हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम सारा कागज लिखे। लेकिन उनको लगा कि इस आदमी का यदि हम गर्दन काट देते हैं तो ये रिंग लीडर है तो इनका टीम खत्म हो जाएगा और जितना पाप करना है, कुकर्म करना है, कुकृत्य करना है, हम करते रहेंगे, वो कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक इस पर एक्शन नहीं होगा, इस कमेटी को किसी भी कीमत पर डिसॉल्व कर दिया जाए, ये एकदम बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे मेंबरशिप को भी वो प्रबंध करने के लिए हम खड़ा हुए थे, उसको कैंसिल कर दिए और हम चुनाव में भाग नहीं ले सके। जब हम चुनाव में भाग नहीं ले सके हैं तो इस चुनाव का औचित्य क्या रह जाता है? चुनाव ही कैंसिल होना चाहिए। और सारे लोग अपने उनके जो फोकस ग्रुप के जो ग्रुप होते हैं सब वही सब हैं जो कि 54 आदमी गलत मेंबर बना हुआ है, उसी में सारे लोग हैं घुसे हुए, जिसमें प्रबंध कार्य समिति में उनकी पत्नी कपिल देव गिरी की पत्नी भी नॉमिनी होती तो भी मेंबर बनकर प्रबंध कार्य में आ गई है। बेटा को मेंबर नहीं होना चाहिए था तो सेक्रेटरी बन गया है। और जितने भी उनके साथ हैं प्रबंध कार्य में, वो भी सब हमारे जो है ना एजी एम्प्लॉयज है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। इसलिए विनोद कुमार सिंह और ये आपका मुकेश कुमार, ये 2 आदमी का बहुत अहम रोल रहा है कि इनको मुन्ना रेस्टोरेंट से कॉफी से लेकर सारा व्यवस्था किया हुआ। अब पूरे प्रकरण और जल्दबाजी में कराया गया चुनाव हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 17 जनवरी को होगी। इस मामले की एक शिकायत राज्य के महानिबंधन सूरज कुमार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच चुकी है। सबसे मजेदार पहलू यह है कि जिस सोसाइटी की जांच 2 बार जिला स्तर और राज्य स्तर पर हुई है और सोसाइटी की कमेटी को भंग करने की सिफारिश की गई, वैसे में नई कमेटी का चुनाव न्याय संगत नहीं है। वह भी जब 102 जीवित सदस्यों में 52 को इसलिए वोटिंग अधिकार से वंचित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकार सर्टिफिकेट नहीं दिया है। हम सभी एजी ऑफिस एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड गडरू के वासी हैं और इस सोसाइटी के सदस्य के जो हमारे फादर थे सदस्य, उनके सभी लड़के लोग हैं जिनको आज तक सदस्य नहीं बनाया गया। सदस्य बनाने के लिए इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो प्रबंध समिति के जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन से लेकर मेंबर तक थे, वो 8 आदमी का टीम था। वो एक प्रस्ताव पारित किए। उस प्रस्ताव पारित में सारा चीज़ डिटेल दिए हुए थे कि फॉर्म 5 भर कर देना है, आधार की स्व हस्ताक्षरित मैंने उनका अपना सेल्फ सिग्नेचर होना चाहिए था, प्लस उसके साथ साथ उनका मांग था कि न्यायालय से एफिडेविट। इसके साथ साथ फिर भी हम लोग उसमें जोड़ घटाव करते हुए ऐड कर दिया कि माँ फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी लगा दो, रजिस्ट्री डीड की कॉपी जो हमारे फादर के नाम पर है उसका भी एक फोटोकॉपी लगाओ, कि किसी भी कॉर्नर से हमारे जितने भी लोग हैं 102 फॉर्म हम लोग बनाकर सोसाइटी के ही आधार पर जो आदेश दिया था वहाँ हम लोग बनाने के लिए दिए, जिसको 1.5 साल से लेकर 6 महीना तक में किसी को मेंबर नहीं बनाया। और उस कॉपी को फिर हम रजिस्ट्रार के आदेश पर ही हम लोग जिला सहकारिता पदाधिकारी के यहाँ उसी का एक कॉपी साइन कराते हुए फिर हम लोग ले जाकर दिए यहाँ। उसकी कॉपी फिर उसकी एक चिट्ठी मिली हमको जिला सहकारिता पदाधिकारी का और निर्देश दे दिए, और सारा जितना हम लोग का एप्लीकेशन था सेकंड कॉपी वो भी हमारा सोसाइटी के पास चला गया। लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो नहीं बनाए
हम लोग इसी उम्मीद पे थे कि अब हम लोग को कहीं कोई टच नहीं कर सकता है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के किताब में ये लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर अगर किसी तरह का कोई जानकारी नहीं लिया जाएगा, मांगा नहीं जाएगा, तो स्वतः मान लिया जाएगा कि आप सदस्य हो गए हैं और आपका वोटर लिस्ट में नाम एंट्री हो गया है। इस उम्मीद पर हम लोग सभी बहुत आराम से रहे। जब चुनाव की घड़ी आई, निर्वाचन पदाधिकारी को वहां से डिपोट करा लिए हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सर्वे सर्वा श्री कपिल देव गिरी और उनका पुत्र श्री आशुतोष गिरी। उनकी माँ जो है कपिल देव गिरी की पत्नी है, वो है कलावती गिरी थी, वो चेयरमैन थी। तो सोसाइटी को इन लोग अपना संस्था बनाया, अपने पॉकेट में रखा और वो निर्वाचन पदाधिकारी से सेटिंग गेटिंग करके कि ये क्लियर कट हो रहा है कि उसमें पैसे का भी लेन देन हुआ है। और उसके बाद सारी सुविधा उनको मिला। 5 दिन यहाँ आके निर्वाचन का सारे कार्यक्रम में शामिल हुए। 102 आदमी का लिस्ट जो गया था वो नए मेंबर के रूप में नहीं था, बल्कि उनके फादर मर गए थे, उन्हीं के परिवार के लोगों को दिया जा रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए कि वो उस परिवार को भी किनारे करते हुए, दरकिनार करते हुए उस सबों का एक डिमांड अलग से और उसमें इंक्लूड कर दिए और कहे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और जो नहीं दिए हैं उनका फॉर्म जो है रद्द कर दिया गया। हम लोग बार बार आवाज उठाए कि ये सक्सेशन सर्टिफिकेट का मांग कहीं भी या इसी सोसाइटी में मांग किया जाए। जितने मेंबर बनाए हैं 10 आदमी का भी मांग किया जाएगा तो आपको सही जानकारी हो जाएगा कि बिना एफिडेविट का सक्सेशन सर्टिफिकेट छोड़ दिया जाए। बिना एफिडेविट का पैसे के लालच में 1 लाख 1.5 लाख इंडिविजुअल बुलाया जाता था कि मेंबर बनना है तो आप हमारे पास आइए और आप इतना पैसे के साथ आइए, आप मेंबर बन जाइएगा। तो वो चेक से पेमेंट नहीं लेते हैं, वो हर काम कैश से करते हैं, सारा कैश उनके घर जाता है और मेंबर उसी हिसाब से बनाते हैं। तो कुछ लोग उनके यहाँ गए भी तो कहे कि भाई ऐसे नहीं बनेगा, पैसे का व्यवस्था करके आओगे तभी बनेगा। उसमें 1-2 साथी थे हमारे छोटे भाई भी थे जो आज के डेट में बेचारे डेथ हो गया। एक अशोक कुमार सिंह थे, उनके फादर विश्वनाथ सिंह थे, 1983 में मरे। आज उनका बेटा तैयार हुआ कि भाई हमको मेंबर बनना है, तो हम कहे कि एक बार जाकर मिल लो उनसे। तो वो साहब कहा कि बिना पैसा का मेंबर यहाँ कोई नहीं बन सकता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सारे लोग एजी एम्प्लॉइज के ही लड़के हैं, एजी एम्प्लॉइज का सोसाइटी है, एजी एम्प्लॉइज के लड़के हैं, और अगर मेंबर बनाने के लिए पैसा लिया जाता है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये कमेटी टोटली फॉल्स कमेटी बना हुआ है। आज भी जो है जो सोसाइटी में लोग फॉर्म भरे उसमें मैं भी एक प्रबंध कार्य समिति के लिए फॉर्म भरा था। 17 तारीख को हम फॉर्म भरे, 18 तारीख को हम पर आपत्ति दिया गया कि आपको एक्सपेल कर दिया गया है, आप मेंबर नहीं हैं, इसलिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो हम आपत्ति में सारा चीज दिखाए कि हमारा एक आदेश प्राप्त है, जिला सहकारिता पदाधिकारी का एक जांच कमेटी आए हुए था। जांच कमेटी सारा चीज देखते हुए हमारे फेवर में नहीं, हमारे सही काम के डायरेक्शन पे वो ये निर्णय दिए कि प्रभात कुमार सिन्हा बिल्कुल वैध सदस्य हैं। तो सोसाइटी हमारे पीछे लगा, देखा कि यही आदमी हेड ऑफ द चेयर बना हुआ ऑपोजिशन में, तो इस आदमी का किसी तरह गर्दन काटो और इसको एक्सपेल करके बाहर कर दो, तो मेरे अगेंस्ट में बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये क्या किए लास्ट में कि जब हम अपना एप्लीकेशन दिए तो हमारा 17 तारीख को जमा किया, 18 तारीख को मेरा नाम काटा गया और उसमें साफ लिख दिया गया कि आप अवैध हैं। तो हमको अवैध करके बाहर कर दिया गया, जिससे कि हम चुनाव भी नहीं लड़ सके। तो आज के डेट में श्री कपिल देव गिरी सोसाइटी के मेंबर होते हुए वो सर्वे सर्वा हैं और सोसाइटी के नॉर्म्स में ये मेंशन है, एक परिवार से एक ही कर्ता होगा जिसको मेंबर कहते हैं, उनकी पत्नी नॉमिनी होगी और बेटा तभी हो सकता है मेंबर यदि वो एजी एम्प्लॉइज या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, या फादर मदर के डेथ के बाद ही वो मेंबर बन सकता है, क्योंकि नॉमिनी होगा तो मेंबर बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए केडी गिरी भी मेंबर हैं, कपिल देव गिरी, उनकी पत्नी भी मेंबर है, उनका बेटा भी मेंबर है। तो आज के डेट में वो 2 आदमी अपना हम लोग नॉमिनेशन फाइल किए थे सेक्रेटरी के रूप में और वैतनिक सचिव के रूप में। उनकी माँ भी कलावती गिरी भी अप्लाई की हुई थी और बेटा भी आशुतोष गिरी, वो भी नॉमिनेशन फाइल किए हुए था। माँ उनकी प्रबंध कार्य में भी अपना नाम दर्ज कराई हुई थी। 18 तारीख को जब हम लोग का कैंसिल कर दिया गया,
एक राजकिशोर बाबू थे, राजकिशोर वो अप्लाई किए थे सेक्रेटरी के लिए। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।